जब भी आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसमें सबसे बड़ा टेंशन ये बनता है कि कोर्ट की जो तारीखें हैं वो प्रति माह पड़ती हैं और ऐसे में आपको प्रति माह कोर्ट जाना पड़ता है। अब मान लीजिए आपको कोई आज आवश्यक काम है और ऐसे में आज ही कोर्ट की डेट है और ऐसे में यदि आप कोर्ट नहीं जाते हैं, अपने आवश्यक काम पे चले जाते हैं, तो ऐसे में कोर्ट आपके खिलाफ वारंट भी कर सकता है। तो ऐसे में मजबूरन आपको अपना आवश्यक काम छोड़ना पड़ता है और कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन क्या आपने ये चीज़ सोची है कि इसका भी उपाय है? अगर मान लीजिए आज आपके कोर्ट की डेट है और आपको कोई आवश्यक काम भी है, तो ऐसे में आप कोर्ट में नहीं जाएंगे और आपके खिलाफ कोई वारंट नहीं होगा, कोई कार्यवाही नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। यानी यदि आपका कोर्ट का डेट है और कोई आवश्यक काम है और ऐसे में आप कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, तो इसका भी उपाय है। आप किस प्रकार में कोर्ट में जाने से बच सकते हैं, आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं लॉ मंत्रा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप कोर्ट में एक मुकदमा लड़ रहे हैं और आपकी तारीखें चल रही हैं और मान लीजिए किसी तारीख पे आपको कोर्ट नहीं जाना है, तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं? आप क्या करेंगे कि आपके खिलाफ कोई कार्यवाही ना हो, आपके खिलाफ कोई वारंट ना हो। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, यानी कोर्ट की तारीखों पे जाने से आप कैसे बच सकते हैं, यही चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं और जब भी मैं ऐसे वीडियो लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप ऐसी ही अच्छी अच्छी लॉ की जानकारियां भी प्राप्त करते रहें। इसके लिए आवश्यक है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मुकदमे दो प्रकार के होते हैं। पहला मुकदमा होता है सिविल केस और दूसरा मुकदमा होता है क्रिमिनल केस। तो अलग अलग दोनों में प्रक्रियाएं होती हैं। सिविल केस की अलग प्रक्रिया चलती है, क्रिमिनल केस की अलग प्रक्रिया चलती है। तो इन दोनों मुकदमों को अलग अलग करके मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको सिविल केस में बताऊंगा। सिविल केस का मतलब होता है जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस लड़ रहे हैं, डिवोर्स केस लड़ रहे हैं, चाइल्ड कस्टडी का केस लड़ रहे हैं या फिर जमीन का कोई मैटर लड़ रहे हैं, ऐसे ही सिविल मैटर का कोई केस आप लड़ रहे हैं। तो यदि इसमें आपको नहीं जाना होगा तो क्या करना होगा? तो अब देखिए, सिविल केस में दो पक्ष होते हैं। पहला होता है वादी और दूसरा होता है प्रतिवादी। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अब मान लीजिए वादी जिसने मुकदमा किया है, यानी सिविल मुकदमा किया है, अब वो खुद तारीखों पे नहीं जा रहा है। अब उसने मुकदमा किया है और उसके बाद उसे आवश्यक काम पड़ गया और वो खुद तारीख पे नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे में सिविल केस में वारंट नहीं किया जाता है किसी प्रकार का कोई। अब वादी या प्रतिवादी अगर तारीख पे नहीं आ रहा है तो ऐसे में किसी प्रकार का कोई इसमें वारंट नहीं होता है सिविल केस में। तो अब मान लीजिए अगर वादी को सिविल केस में कोर्ट में नहीं आना है, उसे कोई आवश्यक काम है वहाँ पे जाना है, तो ऐसे में वादी को एक एप्लीकेशन देना होता है कि वो कोर्ट नहीं आ सकता है और उसे ये आवश्यक काम है, इस कारण से आज उसकी हाजिरी जो है वो माफ़ कर दी जाए और डेट लगा दी जाए। यदि मान लीजिए वादी ऐसा एप्लीकेशन नहीं देता है तो कोर्ट उसके मुकदमा को खारिज कर देगा। यानी वादी ने जो भी मुकदमा लगाया है, अगर वो तारीख पे नहीं जा रहा है, कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है या फिर नहीं जाने का एप्लीकेशन नहीं दे रहा है कोर्ट में, तो ऐसे में कोर्ट उसके मुकदमे को खारिज कर देगा। अब दूसरा होता है प्रतिवादी। अगर मान लीजिए प्रतिवादी को मुकदमा में नहीं जाना है, अब आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने मुकदमा किया है कोई सिविल नेचर का और आप कोर्ट में आज नहीं जाना चाहती हैं, आपको कोई आवश्यक काम है, तो ऐसे में आपको भी एप्लीकेशन देना होता है कि आज आप कोर्ट में नहीं आ सकते हैं और ऐसे में आपकी हाजिरी जो है वो माफ़ करके कोई अगली डेट लगा दी जाए। आपको कोई उचित कारण बताना होता है कि आप कोर्ट में क्यों नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप प्रतिवादी हैं और ऐसे में आप एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ एक्स पार्टी कार्यवाही हो सकती है, यानी एक पक्षी कार्यवाही हो सकती है, फिर आपके लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। तो यदि एक सिविल केस में एक वादी कोर्ट की तारीखों पे नहीं जाता है तो ऐसे में कोर्ट उसके मुकदमे को खारिज कर देगा और यदि एक प्रतिवादी सिविल केस में कोर्ट की तारीखों पे नहीं जाता है तो ऐसे में कोर्ट उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देगा, एक पक्षी कार्यवाही कर देगा। तो ये बड़ी समस्या रहती है।
तो यानी सिविल केस में किसी प्रकार का कोई वारंट नहीं होता है। अगर आप कोर्ट की तारीखों पे नहीं जाते हैं तो यही चीज़ें होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको जाना ही नहीं है तो आप एप्लीकेशन कैसे देंगे। तो देखिए, जिस भी दिन आपको नहीं जाना है, जो भी आपकी तारीखें पड़ी हैं, आपको नहीं जाना है, तो ऐसे में कोर्ट में आपने एडवोकेट रखा होगा, तो आपको उस एडवोकेट को सूचना दे देनी होती है कि आप इस कारण से आज कोर्ट की तारीखों पे नहीं आ पाएंगे। जब आप अपने वकील साहब को इस प्रकार की सूचना दे देते हैं तो उसके बाद आपके वकील साहब कोर्ट खुलने के 1 घंटे के अंदर, यानी मान लीजिए 10 बजे कोर्ट खुल रहा है तो 11 बजे तक वो क्या करते हैं कि कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाते हैं, जिस एप्लीकेशन में सबसे पहले आपके मुकदमे के बारे में लिखते हैं, उसके बाद आपका नाम लिखते हैं, आप क्यों नहीं आना चाहते हैं उसका उचित कारण बताते हैं, उसके बाद कोर्ट से निवेदन करते हैं कि आज आपकी जो गैरहाजिरी है उसे माफ़ करके कोई डेट लगा दी जाए, और ऐसे में कोर्ट आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और कोई डेट लगा देता है। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रियाएं आप बार बार करने लगेंगे, आप बदमाशी करने लगेंगे और बार बार ऐसे ही तारीखों पे नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसा बार बार करने लगते हैं तो फिर कोर्ट आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है और आपके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकता है। यदि कोई आपको आवश्यक काम है तभी आपको ये प्रक्रिया अपनानी है। इस प्रकार से आप एक सिविल केस में कोर्ट में जाने से बच सकते हैं और अपने आवश्यक काम को कर सकते हैं। तो अब आप सिविल केस में समझ चुके होंगे कि यदि आप तारीखों पे नहीं जाती हैं तो क्या होता है। अब मैं आपको क्रिमिनल केस में बता देता हूं। अब मान लीजिए क्रिमिनल केस में आप एक्यूज हैं, यानी मुजरिम हैं। अब मान लीजिए सरकार बनाम आपके खिलाफ केस चल रहा है, एक स्टेट केस चल रहा है, तो ऐसे में एक तरफ से सरकार हो गई, अगर कोई नहीं आता है उस साइड से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केस खारिज नहीं होगा। लेकिन यदि आप एक्यूज हैं और ऐसे में आप कोर्ट की तारीखों पे नहीं आते हैं, आप बदमाशी करते हैं, आप किसी आवश्यक काम से चले जाते हैं, कोर्ट में कोई इसकी सूचना नहीं देते हैं, तो फिर कोर्ट आपके खिलाफ वारंट कर देता है, फिर पुलिस आपके घर पहुंच जाती है आपको गिरफ्तार करने। ऐसे में आप लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। आपने जो जमानत ली हुई होती है, जो बेल बॉन्ड लगाया होता है, कोर्ट उसको भी निरस्त कर देता है अगर आप तारीखों पे नहीं जाते हैं, तो बड़ी समस्या बन जाती है। तो ऐसे में अगर आप एक क्रिमिनल केस लड़ रहे हैं, आप उस केस में एक्यूज हैं, तो ऐसे में आपको प्रत्येक तारीखों पे जाना होगा। अब मान लीजिए कोई आपको आवश्यक काम पड़ जाता है, आपको कहीं जाना पड़ जाता है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं और उसी दिन हमारा कोर्ट का भी डेट लगा होता है। तो ऐसे में क्रिमिनल केस में भी आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन देना होता है ताकि आपके खिलाफ किसी प्रकार का कोई वारंट ना हो, आपके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ना हो। ऐसे में आपको भी सबसे पहले एक अपने वकील साहब को इस बात की सूचना देनी होती है कि आप आज कोर्ट की तारीखों पे नहीं आ सकते हैं। जब आप वकील साहब को ऐसी सूचना दे देंगे, उसके बाद आपके वकील साहब इसकी एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा देंगे। सबसे पहले आपके मुकदमे का विवरण लिखेंगे, उसके बाद उचित कारण लिखेंगे और उसके बाद कोर्ट से निवेदन करेंगे कि आपकी गैरहाजिरी आज माफ़ कर दी जाए, आपके खिलाफ कोई वारंट ना जारी किया जाए, कोई कार्यवाही ना किया जाए। उसके बाद जब कोर्ट आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद कोई अगली डेट लग जाएगी, आप कोर्ट की तारीख पे जाने से बच जाएंगे, उस दिन आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। यानी अगर आप एक क्रिमिनल केस भी लड़ रहे हैं, आप एक केस में एक्यूज यानी अभियुक्त हैं और ऐसे में आपको कोई आवश्यक काम है, तो ऐसे में भी आप कोर्ट जाने से बच सकते हैं। आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगवाना होगा अपने वकील साहब से, ये एप्लीकेशन उसी दिन लगेगा और ऐसा भी नहीं है कि आप बार बार एप्लीकेशन देने से भी बच सकते हैं। आपको कोई आवश्यक काम है तो आप 1-2 बार बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी तारीख पे जाए ही ना और हर तारीख पे एप्लीकेशन ही लगवाते रहें। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपके एप्लीकेशन को कोर्ट रिजेक्ट करेगा और उसके बाद आपके खिलाफ वारंट करेगा, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यदि कोई आपको आवश्यक काम है, मान लीजिए 3 डेट पे आप गए, चौथी पे नहीं जाना है, तो ऐसे में आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं और बच सकते हैं। फिर आप 2-3 डेट पे जाएंगे, फिर आप ऐसे ही करके बच सकते हैं। आपको कंटिन्यू ऐसा नहीं करना है। तो कभी कभी जब कोई आवश्यक काम हो तो आप इस प्रकार से एक क्रिमिनल केस में जाने से बच सकते हैं और आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो शायद ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि यदि कोर्ट की तारीखें पड़ रही हैं आपकी और उसी दिन कोई आवश्यक काम आपको है तो आप तारीखों पर जाने से बच सकते हैं, आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। और साथ ही साथ आप ये चीज भी समझ चुके होंगे कि कौन से केस में आप नहीं जाएंगे तो आपके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी।
आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।